ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की स्थिति ने भारत के निर्यात बाजार पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। खासकर बासमती चावल के क्षेत्र में ईरान भारत के बासमती चावल का सबसे प्रमुख खरीदार रहा है और इस संघर्ष के कारण वहाँ व्यापार पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुँच गया है। इस युद्ध ने पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरानी तेल क्षेत्रों पर खतरा मंडरा रहा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के यह अतिरिक्त आर्थिक दबाव पैदा कर रहा है, लेकिन तेल के अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, भारतीय बासमती चावल का निर्यात। ईरान भारतीय बासमती का सबसे बड़ा बाजार है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत ने ईरान को करीब 1944 करोड़ का बासमती निर्यात किया था। युद्ध शुरू होने से पहले के 2 महीने में ईरानी आयातकों ने भारत से बड़े पैमाने पर ऑर्डर लिए थे, जिससे घरेलू बाजार में भी बासमती की कीमतों में उछाल आया था। निर्यातक उम्मीद कर रहे थे कि इस साल शानदार रहेगा, लेकिन युद्ध की खबरों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अनुसार भारत के कुल बासमती निर्यात का लगभग 25% हिस्सा ईरान को जाता है, जबकि 20% इराक को। दोनों देशों को मिलाकर हर साल 20 लाख टन से ज्यादा बासमती चावल निर्यात होता है, जिसकी कीमत 18,267 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले साल ईरान को अकेले 10,944 करोड़ का बासमती भेजा गया था। यदि युद्ध लंबा खिंचा तो यह बाजार पूरी तरह टूट सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2024 से 25 में ईरान को कुल कृषि उत्पादों का निर्यात 8,897 करोड़ रहा, जिसमें से बासमती चावल अकेले 6,374 करोड़ का था। इस समय कुल बासमती निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी लगभग 12% है। युद्ध के शुरू होते ही ईरान जाने वाली बासमती की खेपें लगभग रुक गई हैं। कई बड़ी खेपें अभी ट्रांजिट में अटकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या ईरानी आयातक इनकी डिलीवरी ले पाएंगे, क्या माल पहुंचेगा और भुगतान समय पर होगा। यदि देरी हुई या माल वापस आया तो भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत से ईरान को होने वाली चाय के निर्यात पर भी खतरा मंडरा रहा है। साल 2024 से 25 में करीब 700 करोड़ की चाय ईरान गई थी, जो अब संकट में दिख रही है। कुल मिलाकर यह युद्ध सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है, यह भारत की कृषि निर्यात, खासकर बासमती चावल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। निर्यातक, किसान और व्यापारी सभी अनिश्चितता के साए में हैं। नमस्कार।